जा करके तार और हमारे फीडर्स को नुकसान पहुंचाया है। गन्ने का डंठा फेंक करके और पूरी लाइन बर्स्ट करने की कोशिश की गई है। मैंने उस फोटो वीडियो को हमने ट्वीट भी किया है। ऐसी घटनाएं अगर होंगी तो कहीं वो व्यक्ति हो, चाहे वो जंगल में हो, देवरिया के किसी जंगल में से लाइन पास हो रही थी, वहां जाकर के लाइन को बर्स्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जंगल में हो, आसमान में हो, पाताल में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। जो भी ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव होगी वो की जाएगी। मैं इसीलिए आज हमारे डीजी विजिलेंस जो आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, उनको भी मैंने आज इसीलिए आमंत्रित किया है कि ऐसी घटनाएं जहां जहां हो रही हैं, वो स्थानीय पुलिस तो काम कर ही रही है, लेकिन यहां से भी उस पूरी बात का वो कोऑर्डिनेशन करें कि ऐसी घटनाएं जहां हो रही हैं, ऐसे तत्वों के विरुद्ध एक्शन लिया जा सके। हमने संघर्ष समिति से बार बार बातचीत किया, बार बार चर्चा किया और आज भी मैं अपनी पुरानी बात को दोहराना चाहूंगा कि बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रखना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा तरीका होता है। बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे, न ही हम किसी को राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने देंगे। कल रात की एक और दुखद घटना यह है कि एक एसएलडीसी नाम का हमारा जो फैसिलिटी है, जो पूरे स्टेट का लोड जो है कंट्रोल करती है, वो एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है। वहां भी कुछ लोग, हमारे एमडी वहां लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले, वहां काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहां जहां भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुंचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक अच्छी बात और ध्यान में आई है कि कल हमने कुछ संगठनों का नाम लिया था कि वो हमारे साथ हैं, वो जनता की सेवा में उपलब्ध हैं। आज सुबह कई और संगठनों ने थोड़ी हमारे ऊपर नाराजगी व्यक्त की कि साहब आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम भी आपके साथ हैं, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। ये संभव है कि बहुत से ऐसे संगठन होंगे जिनका नाम लेना शायद आज भी रह जाए, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि शक्ति भवन मुख्यालय कर्मचारी संघ, राम बहादुर यादव जी उसके पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन, श्री केवी राम जी उसके अध्यक्ष हैं, आरपी केन जी उसके महासचिव हैं। विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन, जिसके अध्यक्ष श्री आरएस राय जी हैं और पुनीत राय जी भी उसके सक्रिय पदाधिकारी हैं। प्रमोटेड पावर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, श्री प्रमोद कुमार जी, श्री वीके शर्मा जी उसके अध्यक्ष और महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति बिजली कर्मचारी अधिकारी महासंघ, श्री राम नरेश गौतम जी उसके प्रधान महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद लेखा कर्मचारी संघ, श्री आरके सिंह जी उसके अध्यक्ष हैं। और 9वां है विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, श्री बब्बू अवस्थी जी उसके पदाधिकारी हैं वरिष्ठ। इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहां तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहां भी हमारी आवश्यकता होगी वहां बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार कई ऐसी राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है। और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं,
या संयुक्त उपक्रम हैं, इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट देकर के हमें सहयोग करने को तैयार है। जो बात जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहां भी लगती है वहां लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूंगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, दो में से एक ही चीज होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज है उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको लेकर के उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात तो पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।